अब मैं आप लोगों से दोस्तों, मेरे प्यारे मीठे बच्चों, जो बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट वूपिंग कफ कॉज बाय बॉर्डेटेला परटूसिस। इसको परटूसिस भी कहा जाता है। तो उसके लिए वैक्सीन जो होता है दैट इज़ द वूपिंग कफ वैक्सीन या परटूसिस वैक्सीन। अब इस वैक्सीन की खास बात क्या होती है परटूसिस वैक्सीन की? बेसिकली ये किल्ड होता है, आपको पता ही, बैक्टीरियल वैक्सीन किल्ड। और कौन से किल्ड वैक्सीन होते हैं? वेटिंग इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स। सो इट इज़ किल्ड 2 into 10 to the power 10 ऑर्गेनिजम्स। इनको मार डाला जाता है। 1 ml में होते हैं सस्पेंशन। और डोज कितनी होती है ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है। डोज 0.25 से 0.5 मिलीलीटर गिवन बाय सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट थ्राइस at 4-week intervals. At 4-week intervals in infants and children below 5 years. Children less than 5 years. ठीक, कि वोपिंग अब 5 साल के बाद होता नहीं है जनरली। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी याद रखना है, इट इंड्यूसेस अ स्टेट ऑफ डिमिनिश्ड बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी। डिमिनिश्ड बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी, ये तो एनएस में पढ़ी चुके हो। बीटा रिसेप्टर क्या है? दूसरा कौन सा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। वेटिंग फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स। डिमिनिश्ड बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी and it also aids sensitization to other antigens. Aids sensitization to other antigens. सेंसिटाइजेशन फिनोमिनन बता चुका हूँ क्या होता है, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बताओ प्यारे बच्चों। इसके अलावा क्या क्या होता है? जो जो रिएक्शंस होते हैं, लोकल पेन तो होता ही होता है। इंड्यूरेशन क्या होता है ये बताओ मुझे। लोकल पेन, इंड्यूरेशन, इंड्यूरेशन का मतलब आप मुझे बताएंगे। वेटिंग इन द लवली ब्यूटीफुल कमेंट सेक्शन फॉर लवली कमेंट्स। सीवियर सिस्टमिक या फेटल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, आदमी मर भी सकता है। सिस्टमिक रिएक्शंस, ठीक, ये बहुत रेयर होते हैं। ये क्या क्या होते हैं ये आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। हाई फीवर, बुखार बहुत तेज़, along with hypotonic, hyporesponsive child, responsive child, convulsions, alteration of consciousness, altered consciousness, focal neurological signs, ये क्या होते हैं? Waiting for lovely beautiful comments. Focal neurological signs क्या क्या होते हैं लिख के बताइएगा मुझे। Waiting for lovely beautiful comments. ठीक, focal neurological signs। एक बार अगर ये आ गया, ऐसा कर अगर रिएक्शन हो गया तो फिर फर्दर डोजेज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फर्दर डोजेज एब्सोल्युटली मैं लिख सकता हूँ, सही आप लोग पूरा लिखिएगा। फर्दर डोजेज कॉन्ट्राइंडिकेट अगर ऐसे रिएक्शंस हो गए जो मैंने बताए थे। कौन से थे? पहला हाई फीवर, दूसरा हाइपोटोनिक हाइपर रिस्पॉन्सिव चाइल्ड, तीसरा कन्वर्जेंस, चौथा ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पांचवा फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस। ठीक है, और किस किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? ये तो एक मैंने बताया कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी मरीज में हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, तो अगर बच्चे में, मरीज कह रहा हूँ बच्चों में, HO मतलब हिस्ट्री ऑफ, आप लोग पूरा लिखना, आप लोग शॉर्ट हैंड मत लिखना। हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन या फिर हिस्ट्री ऑफ अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज, अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज। इसको जनरली कॉम्बिनेशन में कॉम्बो में देते हैं। कॉम्बो सबको पढ़ाई होगा आपने कॉम्बो तो ऑब्वियसली। ट्रिपल एंटीजन का सेपरेटली तो कभी यूज़ करते नहीं है। डिप्थेरिया, परटूसिस, टेटनस, तीनों तिड़वा को साथ में देते हैं, जुड़ के तिड़के हैं, हेरा फेरी।